हो गया। चलिए, सो फ्लक्स क्या होता है सर? फ्लक्स इट इज द मेजर ऑफ, किसका मेजर होता है? मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग क्या सर? नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी उसको हम क्या कहते हैं सर? फ्लक्स। वहां पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो मगर गुपन तो भाई क्या अगर ये लेखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे तुम आसो ना आंसर लेखन, यह मैग्नेटिज्म पारान। बस एग्जाम्पल दिवान गोडन कि ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पोर इत कटन। तुम मगर आंसरस मज लेखान सरन ये लिख ना गोड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम लेखान सो। जब मैंने एम्पियर सर्क्यूट लॉ पढ़ाया था ना, मैंने पहले समझा दिया था पहले क्या? गॉस लॉ हमने पढ़ा था वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ। ठीक है, मैंने बोला क्या सर? बी डॉट ई डॉट डी एस 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये मैंने पहले समझा, ये गॉस लॉ होता है। मगर ये में पूछना एम्पियर सर्क्यूट लॉ तो उसे ये लिखूंगा। सबने नहीं लिखा था ना? अच्छा, लगभग सब ने लिखा था। एक ही लिखा डिट्टो एक ही पूर पट फुल स्टॉप होगा ना, ये और योर गैस न सो। मैं अगर रफ आस ना करूँ रफ वर्क भी लिखेगी बराबर छाप के होता है 100%। चलिए, सो अब यहाँ पे हमारे पास मन थे जो ध्यान में क्या हुआ है ना, वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये पढ़ा था ना। और किसके बराबर होता है? 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, इस लॉ को क्या कहते हैं सर? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम क्या करते हैं? गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं थ्रू एनी सरफेस, और उस सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। अब आपके पास यहाँ पे कौन सा फ्लक्स आ जाएगा? इट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होगा कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए छोटा सा एरिया है ds, इससे कितनी पास होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? b, तो किसके बराबर आ जाएगा सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स? बता सकता है कोई? इट विल बी b डॉट ds। और आपको मालूम है b डॉट ds किसके बराबर आएगा? b ds cos ऑफ थीटा। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है ई डॉट डी एस, वेर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बराबर होगा बी डॉट डी एस। बी क्या हमारे पास यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी सिंपली हम कहते हैं। और डी एस हमारे पास छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका छोटा सा एरिया कितना होगा? और डी एस क्या होता है? एरिया वेक्टर। आपको मालूम है, ध्यान रख लीजिए, ये अगर आपके पास एरिया है ना डी एस, इस पे मैं नॉर्मल जो डालूंगा ना उसको क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है। व्हाट इज एरिया वेक्टर? या सरफेस वेक्टर, या आपके पास ऐसा वेक्टर है जो कि नॉर्मल डालेंगे इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस ना बोर्ड, ये आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस का मतलब 2D यहाँ पे। अब इस पे मैं एक नॉर्मल वेक्टर डालूंगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, उस चीज को हम क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर या सरफेस वेक्टर हम कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें डी एस वेक्टर वही वाला है। ठीक है, और आपको मालूम है किसके बराबर होगा डी एस वेक्टर? अगर किसी को बोलना होगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप, और वो एन कैप की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जहां से ये नॉर्मल वेक्टर आपका होगा। अच्छा, वहां पे पढ़ा था इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का यूनिट। अरे फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? इट इज वेबर। क्या है सर? वेबर, WB से डिनोट किया था। तो वेबर इज ए यूनिट ऑफ किसका सर? फ्लक्स, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये मेजर करता है कितनी फील्ड लाइंस आपके पास होगी। अब ज्यादा फील्ड लाइंस होगी तो फ्लक्स क्या होगा सर? ज्यादा। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डेंसिटी क्या होगी सर? ज्यादा उस रीजन में होगी आपके पास। ठीक है, और हमने कल भी पढ़ा था कि सर इसमें किस किस के दरमियान B और H के दरमियान सर रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको याद होगा हमने बोला था B का वैल्यू किसके बराबर होता है? म्यू इंटू H। अगर आपको याद होगा हमने बोला था B का वैल्यू, B क्या होता है सर? B इज नथिंग, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कहा जाता है। लेकिन H क्या होता है हमारे पास? अगर आपने देखा होगा इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसको दूसरा नाम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स।
H और B डिफरेंट है। और रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस मीडियम में है ये। सर म्यू, व्हाट इज म्यू? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी होगी, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी यहाँ पे अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम किसके रिलेटेड? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मैग्नेट। एक मैग्नेट है ना, चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर हो, सोलिनॉइड हो या बार मैग्नेट हो, ये एक मैग्नेट है, ये अपना फील्ड क्रिएट करेगी तो फ्लक्स जनरेट होगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑपरेट करने में जो मीडियम अपोजिशन क्रिएट करता है उस चीज को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन के लिए परमिटिविटी। अब एक परमिएबिलिटी होती है वैक्यूम की, उसको किससे डिनोट किया जाता है सर? म्यू नॉट से। एक होगी मीडियम की म्यू एम। अगर मीडियम की देखी जाए विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। और वहां पे भी हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, याद है? और उसका दूसरा नाम दिया था वहां पे, आपको याद है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो आपके पास म्यू एम बाई म्यू नॉट होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिस तरह वहां पे था एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, आई बात समझ? अब दूसरा डेफिनेशन देखो इसकी, इट इज द डिग्री, डिग्री का मतलब किस हद तक या एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास एंटर ए सबस्टेंस। अब ये सबस्टेंस का मतलब है मीडियम। एक किस मीडियम समझ, अगर आसानी सान ये मैग्नेटिक लाइंस जो होगी ना, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होगी पास होगी, तो आपके पास अपोजिशन क्या होगी सर? कम। ऑब्वियसली अगर मीडियम, ये सबस्टेंस कोई है, सपोज वाटर है, एयर है, ग्लास कोई है, तो ये सारे सबस्टेंस है ना, अगर इनमें देखा जाए जिस भी सबस्टेंस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पेनिट्रेट इजीली करेंगे तो उसमें अपोजिशन कितनी आएगी सर? कम। अपोजिशन कम होगी तो परमिएबिलिटी भी क्या होगी सर? कम। और हमने बोला सबसे कम परमिएबिलिटी का वैल्यू किसका होता है? वैक्यूम। कितना वैल्यू होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁻। और हमने बोला इसका यूनिट क्या होता है? इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या ऐसे कह सकते हो वेबर्स पर मीटर पर एम्पियर, क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है ना, किस किस के? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला, है ना? किसके बराबर होता है टेस्ला? वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है ना टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर बाई 1 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते, देखिए कैसे, बी डॉट डी एस किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट है वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेबर बाई मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, तो टेस्ला आएगा वेबर बाई मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू डालो किसके बदले? टेस्ला के बदले क्या डालोगे? वेबर बाई मीटर। 1 मीटर क्या होगा? कैंसिल, तो वेबर ऊपर जाएगा पर मीटर पर एम्पियर आपके पास आ जाएगा। दूसरा नाम भी इसको क्या दिया जाता है? हेनरी, क्योंकि वेबर पर एम्पियर होता है हेनरी। क्या होता है? वेबर पर एम्पियर जो आपके पास है दैट इज हेनरी, दैट इज हेनरी पर मीटर आपके पास इसका यूनिट। ये यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कन्वर्जन में यूज होगा और डायरेक्टली इस पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो दूसरा भी मैंने बता दिया, इट इज रिलेटिव, शाबाश क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। कौन सी? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। किसके बराबर होगा? म्यू एम बाय म्यू नो। दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वहां पे देखा था एफ, शाबाश, किससे कैसे डिनोट किया था वहां पे? अगर आपको याद होगा एफ नॉट बाई एफ एम, एफ नॉट बाई वो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर, याद है? लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्या है सर? जो म्यू आर आ जाएगा वो आएगा बी बाई बी नॉट, ये किसी मीडियम बी एम किसी मीडियम में डिवाइडेड बाई वैक्यूम में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। और ये क्या होगी? डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी जो यूनिट होगा नीचे भी वही यूनिट होगा, वो दोनों आपस में क्या करेंगे सर? कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, बात आई समझ? क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था
कि अगर आपके पास कोई सबस्टेंस होगा, अगर आपको याद होगा H से हमने डिनोट किया था, दैट वाज दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कैसे डिफाइन किया था अगर आपको याद होगा, किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करेगा एक सबस्टेंस को। इसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कोई सबस्टेंस रखा जाएगा, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई सबस्टेंस रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये कितना मैग्नेटाइज होगा अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखूंगा। किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा किसी भी सबस्टेंस को, किस हद तक ये मैग्नेटाइज होगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं सर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन करेगा कौन, करेगा कौन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, इट इज नथिंग बट इट इज द डिग्री टू विच सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेट। एक होता है ये सबस्टेंस कितना करेगा, दूसरा है खुद कितना होगा। ये है H और किसके दरमियान डिफरेंस, I। रिमेंबर दैट कि एक है ये सबस्टेंस जो है ना, ये दूसरे को कितना मैग्नेटाइज करेगा, दूसरा होता है ये खुद कितना मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। वही चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज द डिग्री टू विच ए सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा सर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये कैसे डिफाइन किया जाता है, आई सर, आई कैसे डिफाइन किया जाता है, इट्स इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट, वहां पे पढ़ा था है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे कौन सा आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। रिमेंबर दैट, ठीक है। इसको दूसरा भी ऐसे भी डिफाइन, आपको पता है डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, कौन सा मैग्नेटिक किसके बराबर होता है, NI, शाबाश। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू, शाबाश, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ये और ये क्या होगा, अब इसका और एक यूनिट क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर, या तो क्या आ जाएगा आपके पास डाइपोल मूवमेंट का यूनिट आपके पास आ जाएगा, इसको वैल्यू डालोगे, नीचे भी वॉल्यूम का यूनिट डालोगे, वैसे भी आप निकाल सकते, लेकिन आपके पास सिंपलाइज्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर। सो रिमेंबर दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर। तो कैसे हम डिफाइन किया जाएगा अब इसको दूसरे तरीके से, ऐसे आपने पढ़ा दूसरा डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, हाँ वो तो पढ़ा है आपने, बताया अगर आपके पास एक सबस्टेंस इसका एरिया पता होगी, अगर पोल स्ट्रेंथ पता होगी, कैसे करेंगे, अगर ये आपके पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, इनकी पोल स्ट्रेंथ कुछ होगी, मान लीजिए m, अब इनके दरमियान डिस्टेंस होगी 2l, तो कैसे डिफाइन करते थे, एग्जैक्टली वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस इनके दरमियान कितनी होगी, यही है ना। अब नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखा जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ अगर टोटल मैंने ली 2l, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2l, और ये सो इट इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जाएगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। किसको किया जाएगा डिफाइन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इट्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, काई से डिनोट किया जाता है। ये था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, काई ई पढ़ा था वहां, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, और पढ़ा था 1 प्लस काई ई किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहां थे जो याद, बस रिपीट भी कर रहा है, ये वहां पढ़ा था, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पे क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी आ जाएगी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या समझ आता रहा, वो तो डिफाइन करूंगा मैं, बुझे सोना। वहां क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, यहां पे क्या पढ़ना है हमें, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और वहां पे रिलेशनशिप देखी थी किस किस के दरमियान, शाबाश, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक मिनट के लिए 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू ई, लिखवा, अरे लिखोगे ना, ये रिलेशन अगर त्रिपान में रिलेटिव मन करे। सो व्हाट इज नाउ दिस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक सबस्टेंस अब हो जाएगा मैग्नेटाइज, एक सबस्टेंस हो जाएगा मैग्नेटाइज। अब कितनी आसानी से होगा, कितनी आसानी से होगा, देखो एक हमने इससे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला,
व्हाट डू मीन बाय दिस? इट इज अ डिग्री टू व्हिच अ सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड। किस हद तक होगा? मान लीजिए 10 यूनिट तक होगा सपोज। दूसरा है कितनी आसानी से होगा? बगस 10 यूनिट तम अगर बह जल्दी गोस, अगर बह जल्दी हो तो ससेप्टेबिलिटी क्या है सर? ज्यादा। पहुंचना मुझे कहां पे है? वही 10 यूनिट तक। किस हद तक हो जाऊंगा? दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सपोज 10 यूनिट तक जाऊंगा, लेकिन जितनी आसानी से मैं जाऊंगा ना 10 यूनिट तक, सपोज कम टाइम लगेगा, तो मैं कहूंगा मेरे पास जो डिग्री ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? कम। आपने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम, सुना होगा ना? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जब आपके पास क्या होगा? ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? कांस्टेंट। सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों की रेट क्या होती है? सेम। सपोज यहां पे पहुंचना है, ऐसी जा रही है रिएक्शन। अब मैं कैटलिस्ट डालूंगा, कैटलिस्ट पता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? सपोज अगर मैं जनरल कैटलिस्ट तो एनहांस करेगा। एक होता है पॉजिटिव जो इंक्रीज, नेगेटिव जो डिक्रीज। मान लीजिए पॉजिटिव कैटलिस्ट, सो क्या करे? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मगर इक्वली फॉरवर्ड को भी बैकवर्ड। ये इक्विलिब्रियम जल्दी लाएगा, मगर लाएगा उधर ही। ये इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचना उधर ही है, ठीक है? सपोज इससे पहले इक्विलिब्रियम को लगते थे 10 मिनट आने में, अब लगेंगे 2 ही मिनट, मगर पहुंचना उसी स्टेज पे हमारे पास है। इन द सेम वे कि आपके पास एक सबस्टेंस कितनी इजीली आपके पास मैग्नेटाइज होगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पे क्या था? इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको बात आई मेरी समझ? ठीक है ना? पंद्रह है क्लास। अच्छा, दूसरा कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? इट्स इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं सर? आई से डिनोट करते हैं। तो द मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो किससे डिनोट किया जाता है? एच से। तो आप काई एम को कैसे लिख सकते हैं? आई बाई शाबाश एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके कुछ यूनिट्स हो गए, क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स क्या है सर? सेम। क्योंकि अच्छा ऐसे भी बता सकते हो, म्यू आर के यूनिट्स है कुछ नहीं, 1 के यूनिट तो है ही नहीं कुछ, तो इसके भी यूनिट कुछ नहीं होंगे ना। तो इसके कुछ यूनिट्स है, क्योंकि ये इंटेंसिटी दिखाता है। वो किस, जिस तरह मैंने बताया 2 चीजें, एच और आई। एक है एक सबस्टेंस कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, दूसरा है ये खुद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इनके यूनिट्स क्या हो गए सर? सेम। आगो बुक तो मैग्नेटाइज कर का था दस्ताम, दूसरा मैं खुद कितना हो रहा हूं। यूनिट्स दोनों के क्या आ जाएंगे सर? सेम। तो इन दोनों की कैंसल्स हो जाएंगे यूनिट्स, तो आपके पास इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा। इट विल बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशन भी इसका कुछ नहीं होगा। सो रिलेशन मैंने अभी बता दी, 1 प्लस काई एम किसके बराबर होगा? म्यू आर के बराबर होगा आपके पास, ठीक है? बात आई समझ? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी। 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू आर। ये रिलेट कर सकते हो 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू म्यू ऐसे एप्सिलॉन आर या के से। व्हाट इज काई ई? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। व्हाट इज एप्सिलॉन आर? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे, ठीक है? आया का समझ? ये टर्म्स इसके बारे में पूछा जाता है, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बार मैग्नेट। अगर आपके पास होगा, इस बार मैग्नेट की वजह से आपके पास निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या पड़ा था? डाइपोल। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, कौन कौन सी? एक्सियल पोजीशन और दूसरा कौन सा था? इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये क्या होता है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन? मान लीजिए यहां पे हमारे पास ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मान लीजिए, इसके 2 पोल्स हो गए, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, ठीक है? नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। इनकी क्या होगी? कुछ ना कुछ क्या होगी सर? इनकी पोल स्ट्रेंथ। लेट्स सपोज वो पोल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास है? m। इसकी भी m। और इनके दर में कुछ ना कुछ क्या होगी सर? डिस्टेंस। लेट्स सपोज यहाँ कितना रखा है? लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इट इज 2l, क्योंकि उसका हाफ क्या बनता है सर? l। उसका हाफ बनेगा l। अब हमने बोला एक लाइन जो इन 2 पोल्स के बीच में से पास होगी, एक लाइन जो इन 2 पोल्स के में से पास हो, जिस तरह वहां पे डाइपोल 2 चार्ज उनके सेंटर में से जो लाइन पास होती थी उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल या एक्सियल लाइन भी कहते थे। इस तरह यहाँ पे 2 पोल्स के बीच में से एक लाइन जो पास होगी उसको हम कहेंगे एक्सियल लाइन।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। सो ये इक्वेटोरियल लाइन और ये वाला कौन सा है, एक्सियल लाइन। ठीक है, बात आई समझ। वहां पे भी हमने पढ़ा था कैसे डेरिवेशन निकालते हैं इसकी, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपके ना तो सिलेबस में और तो एंट्रेंस में तो नहीं पूछा जाएगा। वहां पे इस पे या तो सवाल आएंगे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगी वो पूछा जाएगा। कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। पहले देखिए क्या करते थे हम यहाँ पे, वहां पे क्या करते थे, दो चार्ज थे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को रखते थे, फिर वो प्लस को क्या करेगा, उसको रिपेल, ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो रिपेल ऐसे करता था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करता सर, अट्रैक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था, है ना। अब मुझे बताओ ये यहाँ पे क्या रखते हैं हम, यहाँ पे 1 यूनिट नॉर्थ पोल, 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ उसकी 1 यूनिट। सो नॉर्थ पोल क्या करेगा, उसको रिपेल, साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, ड्यू टू साउथ पोल इस डायरेक्शन। अब इन दोनों का क्या आ जाएगा, वेक्टर सम। कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना होता है, अगर आप देखोगे ऑन एक्सियल लाइन, इस तरह दूसरा आप देखोगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो हम कहेंगे अगर आपके पास एट पॉइंट Q पे आपके पास 1 यूनिट आपके पास पोल स्ट्रेंथ, आपके पास नॉर्थ पोल होगा, तो इस मैग्नेटिक आपके पास बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक डायपोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाउ मच विल बी दिस, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, शाबाश, अपॉन 2mx डिवाइड बाई 4πx² माइनस l² का होल। ये है किस पे, लेकिन एक्सियल लाइन पे। इसी तरह आपके पास क्या हो सकता है सर, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बताओ इसकी वजह से कैसे होगा, देखो ध्यान रख लीजिए, ये नॉर्थ पोल 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला इधर, ये क्या करते हैं मिस, रिपेल इस डायरेक्शन में, वो क्या करे, अट्रैक्ट इस डायरेक्शन में। अब रिपल्शन ज्यादा होगी कि अट्रैक्शन, एम्स डिस्टेंस कम है, एम्स डिस्टेंस ज्यादा, जितनी डिस्टेंस ज्यादा फील्ड क्या होगा, कम, तो फोर्स क्या लगेगा, कम। सो इसकी वजह से अट्रैक्शन कम। मैं ऐसे बना सकता हूं आपके लिए, देखिए छोटा वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर, मतलब ये ज्यादा रिपल्शन, ये कम अट्रैक्शन। नेट कहां से आएगा, इसी डायरेक्शन में, तभी नेट आपके फोर्स इसी डायरेक्शन में बना है। ये छोटा और ये कितना है, बड़ा। सो किसके बराबर है आपके पास ऑन एक्सियल लाइन, किसके बराबर होगा सर, किसके बराबर, एट पॉइंट P जो कि एक्सियल लाइन पे, इट्स इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π, जिस तरह वहां पे था K 1/4π एप्सिलॉन। सर किसके बराबर, 2mx, वहां पे था 2px, शाबाश, डिवाइड x² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब x क्या है, ये डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट से ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। तभी हमने बोला सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये x डिस्टेंस, l आपको पता है 2l क्या है, टोटल लेंथ, डाइपोल हाफ आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, l। m पता है क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। शाबाश। फिर हमने ये भी बोला था अगर ये डिस्टेंस होगी ना, ये x, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ना, ये आपके पास बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू l, मतलब उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल। तो ये शॉर्ट बार मैग्नेट मानी जाएगी। तले वो तो मैं यू x² मत सटा l², या लगभग x², यस ना, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। तो यहाँ आएगा x² का, ध्यान रख लीजिए, x² का स्क्वायर, तो x रेज़ पावर 4, एक x कैंसिल, नीचे बचेगा q, तो वही है ना यहाँ पे, आया समझ। सिमिलरली आपके पास कहाँ पे सर, अगर इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4π हुई क्या हो, 2mx, यहाँ पे है m, नीचे क्या है, y² प्लस y है ये डिस्टेंस, y है ये कितनी लिया आपने, यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट Q कितनी दूरी पे है। फिर अगर शॉर्ट देखा जाए तो ये l² क्या आ जाएगा, 0, तो y² रेज़ पर 3/2, स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, तो y³, तो b एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4π m बाई y³। वन थी ध्यान, इसका पार्ट 3/2 क्यों है? हाँ ये डेराइवेशन में से निकलता है, ये ऑन डेराइवेशन तभी उसी से निकलता है, ऐसे डायरेक्टली कहाँ डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए, शॉर्ट डाइपोल की वजह से ऑन एक्सियल लाइन इतना है, इक्वेटर लाइन पे इतना है, ध्यान थे भाई। अगर ये x और y बराबर है, x और y एक y x बराबर म्यू नॉट 4π पाई, ये बराबर है,
और मैग्नेटिक डायपोल सेम है ना, तो ये भी क्या होगा, बराबर। तो आप बताओगे ना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑन एक्सियल लाइन ये दुगना होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इक्वेटोरियल। वहीं पे भी देखा था ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे होता है वो दुगना होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल। कोई बोल सकता है क्यों, तब भी समझा दिया था। यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स ये वाला है ना, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर से एक इधर से, इसका एक इधर से एक इधर से, ये दोनों क्या करते हैं, कैंसिल। तवई मूजब नेट या परिस सो एज कम्पेयर टू एक्सेल पे क्या आता है, वो कम आता है। ठीक है, कहा था समझ, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक।